हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा सीटेट पे बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 2024 में सीटेट का पेपर नहीं दिया है, और वे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या किया, अभी भी हाल ही में बीएड या बीटीसी करना शुरू किया है 2023 में, और उनकी तैयारी हो सकता है कि ना रही हो पूरी तरीके से, वो माइंडसेट, उनका प्रिपरेशन पूरी तरह से ना रहा हो जनवरी का ये सीटेट का पेपर देने के लिए। तो बच्चों, आपको बता दें, जनवरी के बाद में आपका अगला पेपर जो होगा वो जुलाई 2024 में होने वाला है। और बच्चों, जुलाई 2024 में जो सीटेट का पेपर होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों, आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी आपको इसमें केवल और केवल एनसीटी के द्वारा आपको ये बताया गया है कि आपने कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ हो, या आपने उसमें एनरोल कर लिया, यानी कि आपने एडमिशन भर केवल ले लिया हो, चाहे वो आपका बीएड हो, चाहे आपका बीटीसी हो, चाहे वो आपका डीएलएड हो। ठीक है बच्चे, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सभी से आप सीटेट दे सकते हैं। इसमें एक छोटी सी पॉइंट ये है कि सीटेट में बच्चों आपके दो पेपर होते हैं। सीटेट में पेपर 1 जो होता है ये प्राइमरी के लिए होता है, ये प्राइमरी के लिए होता है 1 to 5th के लिए, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है बच्चों, ये आपका अपर प्राइमरी होता है, अपर प्राइमरी ये होता है बच्चों 6 to 8th के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे बच्चे जो प्राइमरी लेवल पर जाना चाहते हैं उन्हें सीटेट पेपर 1 देना कंपलसरी है, और जो अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं उन्हें पेपर 2 सीटेट का देना जरूरी है। बच्चों, पहले होता था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते थे अभ्यर्थी, लेकिन अब जब से बीएड को प्राइमरी से अलग कर दिया गया है, इस वजह से अब आपके दोनों पेपर आप नहीं दे सकते हैं। बीएड वालों को केवल क्या करना है, सिर्फ पेपर 2 देना है, और बीटीसी या डीएलएड वालों को पेपर 1 देना है। बच्चों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है, बीटीसी में लिया है या डीएलएड में एडमिशन लिया है, इनको अभी एलिजिबिलिटी, इनकी एक क्राइटेरिया पूरी हो रही है, एडमिशन आपने ले लिया है। दूसरी बात आती है बच्चों वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी बच्चों इसकी क्या है, लाइफ टाइम है। अगर आपने एक बार सीटेट का पेपर पास कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद इसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार सीटेट का पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी अहम बात बच्चों इसमें जो आती है वो आपकी आती है सिलेबस की। सिलेबस बच्चों इसमें बहुत ईजी सा है। इसमें आपके जो 1 to 5th होता है, यानी कि जो प्राइमरी का होता है, उसमें आपके 5 पेपर होते हैं प्राइमरी में। पहला होता है आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी ये आपकी 30 नंबर की होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपका पेपर 2 जो होता है ये आपका लैंग्वेज पे बेस्ड रहता है। बहुत से बच्चे लैंग्वेज का चुनाव करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज को ठीक से चूज़ नहीं कर पाते हैं। बच्चों, आपने चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, चाहे आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा है, पढ़ाई आपने किसी भी मीडियम से की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज आप हमेशा हिंदी को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी आपको भले ही इंग्लिश की अपेक्षा आपको अगर कम आती है, तब भी आपको फर्स्ट पेपर में हिंदी ही चूज़ करना है, और सेकंड पेपर में आपको इंग्लिश चूज़ करना है। अब इन दोनों पेपर में एक बच्चों ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन आपका होता है 15 मार्क्स का, और पेडागॉगी जो आपकी होती है ये भी 15 मार्क्स की होती है। और ये जो पेडागॉगी होती है ये आपके हिंदी लैंग्वेज पे ही बेस्ड होती है, यानी कि कैसे इसमें आपको पेडागॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टोटल आपके 30 मार्क के हो जाते हैं। और सेम पैटर्न आपका चलता है इंग्लिश के लैंग्वेज सेकंड में भी। इसमें भी आपका 1 पार्ट जो रहता है वो क्या रहता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन में ही आता है, और सेकंड पार्ट इसका जो होता है ये भी, इसमें भी आपका पेडागॉगी होता है, ठीक है। ये भी बच्चों 15-15 30 नंबर का होता है, ठीक है। 15-15 30 नंबर के हो जाएंगे। जो बच्चे पेपर 1 को दे रहे हैं उनके लिए ईवीएस रहता है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, या आप शॉर्ट फॉर्म में उसको साइंस भी कह सकते हैं। ये बच्चों आपका 30 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपने साइंस साइड से किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ले रखा है तो आपके आर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। बच्चों, ये दोनों ही आपने चाहे जो कर रखा है, ये आपके 60 मार्क्स के आते हैं, 60 नंबर के होते हैं।
और इस 60 नंबर पर बच्चों साइंस में आपके मैथ्स भी आते हैं। इस साइंस में ही आपका क्या होता है, मैथमेटिक्स भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्राइमरी वालों के लिए है। सेम पैटर्न आपका अपर प्राइमरी में भी फॉलो होता है, बस उसमें चेंज एक ही है कि ये आपका फोर्थ पेपर ईवीएस, ये ईवीएस ना हो करके आपका क्या है, आपका एक सब्जेक्ट पेपर रहेगा, साइंस, मैथ्स या फिर आपका आर्ट्स। आर्ट्स में आप क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री आपकी आएगी, ज्योग्राफी आएगी और पेडागॉजी के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। मैथ्स और साइंस के पेपर आपके होंगे, साथ में इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं। बच्चों पेपर बहुत ईजी नहीं होता है, मीडियम टू टफ लेवल का होता है। बहुत से बच्चे हैं जो पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपके दिमाग के सोचने की क्षमता पर आधारित होते हैं। आपने रटे रटाए क्वेश्चंस जो पढ़ के जाते हैं, उसको सॉल्व करके जाते हैं, वो वहाँ पर काम नहीं आते हैं। आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऑप्शन जो कह रहा है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को फ्रेम करके ऑप्शन पे टिक लगाना रहता है। इसलिए इसमें आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से तैयारी करनी रहती है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी लापरवाही या ढील बरतते हैं तो आप ये मान चलिए कि इसको क्लियर करना इतना आसान नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अच्छे पढ़ने वाले, मेरे जानने वाले हैं, जो इसमें 90 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। 90 नंबर इसको पास करने के लिए चाहिए, 90 नंबर भी उसके नहीं आते हैं बच्चों के। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, तैयारी करिए। जुलाई आपके पेपर होंगे, लगभग जुलाई में आपके सीटेट के। तब तक बच्चों जो नेक्स्ट पेपर आपका अभी जनवरी के बाद में नेक्स्ट पेपर जो होगा वो जुलाई में होगा। तब तक आप इस सिलेबस को अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।